बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर टीवी में हम बारिक जवेद आज के तबसरे में जनाब एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज एक एतराफ़ जुर्म करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिन मदारिस में मैंने पढ़ा और जिन उलमाए किराम का और जिस तबके का मैं आज तक दिफा करता रहा और उनके लिए हर मौके पे फ्रंट लाइन पे आके गालियाँ सही, मारें खाई, आज उस तबके की तरफ से मैं ये एतराफ़ जुर्म कर रहा हूँ कि हमारे तबके के एक नासूर ने, जो कि जिसको कि हमने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी, जिस पर हमने एतमाद किया, जिस पर हमने अपनी उम्मत के बच्चों को, अपनी उम्मत को छोड़ा, जिस पर हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होने का, मेरा दिल फट रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से फेस करूं, कैसे आंखें मिलाऊं, कैसे दुनिया से कहूं कि यार ये हो क्या गया है। दुनिया में होते हैं जुर्म, होते हैं, बहुत लोग करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हुआ, सरगोदा में हुआ, इस्लामाबाद हुआ, वो जावेद इकबाल ने किया, 100 बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, 150 बच्चों के साथ हुई, स्कूल टीचर्स ने की। लेकिन जिस तबके से मैं बिलोंग करता हूँ, ये तबका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हर जगह के कि हम लोगों को खामोश कर देते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि भाई इन पर ना बोलो, ये दरवेश हैं, इन्होंने निज़ाम लाना है, इन्होंने खिलाफत लानी है, इन्होंने अल्लाह का दीन फैलाना है, इन्होंने अल्लाह के दीन के अला कलिमतुल्लाह के लिए काम करना है। मैं ये इतराफ़ जुर्म कर रहा हूँ कि उस नासूर ने हमारे तबके का नाम बदनाम किया है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ अपने तबके के अकाबिर से, अपने उलमा से, जितने भी हमारे इख्तिलाफ़ हों, जितनी भी हमें परेशानियाँ या मसाइल हों आपस में, लेकिन उस सब के बावजूद जब मसलक, मशरब, मज़हब, अहले मदारिस की बात आती है तो हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की तरफ नज़रें उठती हैं। मैं आज मुतालबा करता हूँ उनसे, मैं अपने बुज़ुर्गों से मुतालबा करता हूँ कि खुदा रहा इसको इबरत का निशान बनाए। आप छोड़ दे सारों को, हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो सज़ा दे, हम काजी से करेंगे, हम गाजी से करेंगे, वो सब अलग बातें हैं। हम जलसे जुलूस कर देते हैं, किसी भी मामले के लिए दुनियावी निकल आते हैं, वो सब अलग बातें हैं। यहाँ बात यह है कि हमारा तबका बदनाम हो रहा है, सख्त फैसले लेने होंगे, इतराफ़ जुर्म करना होगा। एक औरत जो फ़नकार है, आर्टिस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ अपनी बहन राबी पीरज़ादा की, कि जिसने एक जुर्म किया, उसका एतराफ़ किया, उसने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, तौबा की। लेकिन यहाँ तो जुर्म करने के बाद निदामत भी नहीं है, धड़ल्ले से एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है। छोड़ दे सबको और फतवे पे अमल करें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम मानने वाले हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, कि जो इमाम मोहम्मद को क्लास में कहाँ बिठाया करते थे। मेरे अकाबिर हज़रत वाला मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनकी सारी ज़िंदगी इस मेहनत पे गुजर गई। मेरे अकाबिर हज़रत वाला हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमहुल्लाह, कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये सबक दिया, ये तालीमात दी कि अमरत परस्ती क्या है, अगलामबाजी क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सख्त फैसले लेने होंगे। मेरे अकाबिर की रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी। आज हमने फैसला करना होगा, आज हमने उम्मत की तर्जुमानी करनी होगी और बतलाना होगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फतवा क्या था। हमें बताना होगा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम नाम लेवा है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस फेल पर क्या फतवा था और वो क्या फरमाते थे। हमें दुनिया को बतलाना होगा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फेल के बारे में क्या फतवा दे गए हैं। हमें दुनिया को बतलाना होगा कि ऊंचाई से गिराएं, पत्थर मारें, जो भी सज़ा जो हाकिम वक्त दे या शरा ने रखी है, वो सज़ा हमने इम्प्लीमेंट करवानी है। हमने खुद मुद्दई बनना है। क्यों रियासत मुद्दई बने, हम मुद्दई बनेंगे। हम इस बाबे को इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसा खन्नास, आइंदा कोई ऐसा रजील, आइंदा कोई ऐसा नासूर मेरे तबके में से उठ के ऐसी जुर्रत ना करे। और अगर जुर्म किया उस पर निदामत हो, चे जाए के बजाय निदामत के कोई मासूम अनिल खताया नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन जुर्म मान के खामोशी से बैठ जाए, वो बजाय निदामत के उस पर इजहार भी कर रहा है और उस पर ढिठाई से बैठा भी है और वो आपके गले डाल रहा है कि मैंने इन सबको बताया था और इन्होंने 2 साल से कहा कोई बात नहीं, चलने दो। ऐसा नहीं होगा। मैं अकाबिर के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे मसलक, मशरब, मेरे तबके, मेरे 1400 साल की मेहनत, मेरे 150-200 साल की मेहनत, मेरे अकाबिर, सब पर हर्फ आ रहा है, सब पर उंगलियां उठ रही हैं। हम दूसरों से मुतालबा करते हैं, हम LGBT का कहते हैं, हम फ्रांस में गुस्ताखी हो जाए उस पर कहते हैं। इसने तो यार हदीस की किताब पकड़कर, इसने कुरान पकड़ कर, इसने कुरान पर हाथ रखकर क्या कुछ कहा, इसने हदीस की किताब पकड़कर क्या क्या अफ़आल किए। खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं अपने अकाबिर से कहता हूँ आगे आओ, छोड़ दो मसलहतें, खुदा की कसम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे
तुम्हारे पैरों को धो धो के हम पिएंगे। छोड़ दो सब कुछ और इसको इबरत का निशान बना दो, इसको पकड़ कर लाओ। और कुछ नहीं, जहर की पुड़िया तो दे सकते हो, कुछ नहीं किसी गाड़ी के आगे ठोक दो, लेकिन अल्लाह की कसम हम किस मुंह से कहें? हम कादियानी को क्या कहें, हम शिया को क्या कहें, हम फलानिम का, हम बातिल को क्या कहें? यहाँ हम लोग निजाम की, सहाबा की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें करते, आज हमारे सर शर्म से झुक गए। अल्लाह के लिए जी, मेरे साथ हैं नसीर साहब। नसीर साहब, ये साहब की आपने बात सुनी, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि जो इन लोगों को थोड़ी बहुत ही अक्ल आती है, फिर ये सोशल मीडिया पे आके प्रोग्राम करते हैं, वही प्रोग्राम हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, उसी पे हम तबसरा करते हैं। ठीक है जी, असल में सारी दुनिया को और साथ जो उनके उलमा जिनसे ये पढ़ा है उसको ये पैगाम देना चाहता है। अच्छा, पैगाम इसमें एक और भी था नसीर साहब कि जो उलमा जब गलत काम करते हैं तो वो कहते जी बात नहीं बाहर करनी ना जी। यही फरमा रहे थे ये साहब भी ना। ठीक है, वीडियो में, वीडियो नाज़रीन ने देखी है। अच्छा, जब हर उस चीज को इंसान छुपाता है जो गलत होता है ना जी। आप देखिए कोई भी जुर्म है तो जब वो कहते हैं जनाब ये बात नहीं करनी, और वो जुर्म फिर जिस बंदे ने किया था जब वो उसकी बात नहीं की जाती, जब उस पर केस नहीं चलता, फिर वो और कारनामे शुरू कर देता है ना। तो ये सबसे बड़ा अफसोसनाक इस वक्त जो पहलू है इस प्रोग्राम का कि अगर कोई बुराई है तो आप पे कोई जुल्म हुआ है, आपके साथ कुछ इस तरह का हो गया है, तो पुलिस के पास नहीं जाते तो ये दूसरे लोगों पर भी जुल्म है, क्योंकि वो फिर बंदा और किसी का भी बेड़ा गर्क करेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज की तरफ सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम की जो मैं कर रहा हूं इसमें यह भी पैगाम देना चाहता हूं उन तमाम खवातीन को, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम लोगों को कि जो खवातीन है, मिसाल के तौर पे उनके साथ कोई ज्यादती हुई या कोई जुल्म हुआ है और कोई ऐसे वाकयात उनके साथ भी हुए तो वो भी पुलिस के पास जाए, सोशल मीडिया पे आए, पर्दा करके आए, अपना नाम ना बताए, मगर ये है कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वरना ये जिस तरह इस्लामाबाद में केस आपने सुना होगा, अब उनके पास कई वीडियो निकल रही है ना, वो जो क्या नाम था उसका, उस्मान मिर्जा ना। तो अगर शुरू में जिस लड़की के साथ ये मामला हुआ था वो आवाज उठाती और फिर आप देखते कि इसके ऊपर केस चलता, इसको सजा होती, इसके साथ जो पहले इज्दार है शुरू में अकेला होगा, फिर 2 बंदे हुए, फिर 3, 4, फिर ये बंदे 12 या 14 जितने भी हो गए, बढ़ते गए तो और लोग भी इस जराइम में मुलव्वस हो गए ना, और उनके हौसले बढ़ते रहे। और मुबारक साहब, इसका ये नुकसान है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में फिर एक केस हुआ है, वो भी इसी नवयत का था, उसमें बेचारी लड़की को कत्ल कर दिया। ऐसे ही अगर ना उठाए लोग, अगर औरतें या मर्द या बच्चे ना बताएंगे बातें जी, फिर तो ये जुर्म बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मैं बात करूं कि जिस तरह ये कह रहे कि हम शर्मिंदा हैं, ये साफ फरमा रहे हैं, थोड़ी सी इस पे भी नसीर साहब बात करनी चाहिए कि हम जनाब ऐसे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं और ये दावा भी करते कि हम सबसे ज्यादा उनकी खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की भी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर वो इतने इतने बड़े गुनाह करते हैं, फिर वो इस उम्र में जाके भी करते हैं। मकसद ये है कि जिस तरह ये साहब आज मान रहे हैं ना ये बात, अगर ये सच्चे दिल से, जितने लोग मदरसों में पड़े हुए हैं मैं आपको बताऊं, उनमें से अक्सरियत अगर इंसाफ से और सच्चे दिल से ये गौर फिक्र करे तो इनको ये बात माननी पड़ेगी कि इनके साथ किसी ना किसी मौके पर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। आज हम जब कहते हैं कि आपको एक हकीकी इस्लाम जो है वो अहमदियत ही है, तो उस वक्त आपको ये समझ नहीं आती। मगर जिस तरह ये साहब, मैं इनसे ये अगर मेरा प्रोग्राम देखे तो इस तरह के और भी दोस्त होंगे, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम देखें, आप MTA देखें, आपको इस्लाम, हकीकी इस्लाम का इल्म पता चल जाएगा कि कहां पे है ना।
आप अगर अहमदियों को देखें, अहमदियों के बारे में पूछें, ठीक है कमजोरियां सब में होती, मगर आपको अल्लाह ताला के फजल से जो आपकी उलमा की हालत है वो आप देखेंगे कि अल्लाह का एक खास फजल है कि जमात अहमदिया के लोग जो आम लोग भी हैं वो भी उनसे कई हजार दर्जे बेहतर है। क्या समझे? उलमा तो हमारे जो मुरब्बियान है वो तो बहुत दूर की बात है ना, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूं जी। आम पब्लिक इस तरह की है तो अच्छी है, तो देखें अहमदी के ऊपर कौन सा मुकदमा आता है जी? किसने सलाम लिया, किसने नेकी की बात वही की, मैं किसने बता रहा गुलामी हूँ। कर दी। आप देखिए मैं एक चीज बताओ, पाकिस्तान की जेलों का सर्वे कर ले, आपको वहां पे जो जराइम पेशा अफराद मिलेंगे वो सब के सब ये दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल है, हम मुजाहिद खत्म नबूवत है। अगर ये आप गौर करें तो उनसे पूछें कि आपको कलमा आता है, उनको कलमा मटाना आता है मगर कलमा पढ़ना नहीं आता। जी। क्या समझे? हाँ बिल्कुल, वो आजकल वीडियो भी चल रही है, हम भी वो दिखाएंगे कुरान जल्दी कि किस तरह जुल्म किया जा रहा है, क्या कलमे के नाम पे क्या किया जा रहा है। बिल्कुल। और आपको मैंने जिस तरह कल के प्रोग्राम बताया था कि इन लोगों को ये तालीम और तरबियत की बहुत ही नाकस सूरत हाल है, और यही चीजें जो है ये एक तो इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही है, दूसरा माशरे की बर्बादी का बायस बन रही है। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप मैं थोड़ा सा मैं जो असल में सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूं, आजकल मैं जिक्र करता एक चैनल चला हुआ है, वो 4 बंदे बैठ जाते हैं, मैंने जिस तरह बताया था, और उसमें बातें करते रहते हैं, तो वो कहते हैं जी हकीकी इस्लाम अहमदियत है। और मैं उनसे ये पूछता हूं जनाब अली, आप आके वहां पे गलत तरीके के साथ अहमदियों को पुकारते हैं, अहमदियों को कहते हैं ये मलंग है। मलंग अहमदी नहीं है, अहमदी तो राय रास्ते पे चलने वाले, मलंग तो आपके लोग हैं जिन्होंने को शर्म हया ही नहीं इस चीज की कि बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादती, जुल्म इंतहाई किस्म का आप लोग, उस पर आपकी आंखें नहीं खुलती, वहां पे कह के वो मलंग है। अहमदी तो अल्लाह ताला के फजल से सुलझे हुए लोग हैं जी। हाँ जी, यही तो देखे ना, अब तो उसने अपने जो उनसे बड़े बड़े उलमा को उनको पुकारा है, और लेकिन उनको टाइम ही नहीं, वो सियासत में लगे हुए, कमाई में लगे हुए। नहीं, बड़े बड़े उलमा का किरदार फजल रहमान को उसने पुकारा है ना, बड़े बड़े उलमा सीधा नाम लेते हैं हम उनका। अब फजल रहमान क्या, जो अगर आप अपनी उसकी हालत देखे, उसके बाप की हालत देखे, वो लोग क्या पाकिस्तान में वो तो खुश होते हैं कि कोई गलत काम हुआ है तो पाकिस्तान की बदनामी हुई है। मैंने इस पे प्रोग्राम दिखाया तो था आपको कि वो उनके इसके बाप का नाम भी आता था जब पाकिस्तान, तो कभी फजल रहमान ने पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छा सोच सकता है? ये भी तो उसी की नस्ल है ना, अपने बाप की। वो तो खुश होते हैं कि इनके बच्चे, इनकी औरतें बर्बाद हो रही, और ये बदला ले रहे हैं कि वो गलती का कहते हैं कि ये देखें ये क्या किया था, इतने खिलाफ थे कायदे आजम के। अब हम नाम नहीं लेना चाहते कि जिन जिन लफ्जों से ये कायदे आजम को कहते हैं। मैं कहता जी जो भी ये कहते थे, तो जब ये कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनके खिलाफ थे, तो आज उनके जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके खिलाफ कैसे नहीं ये होंगे? आप मुझे बताएं, खून तो वही है ना, गंदा खून। और अभी तक कभी इन्होंने इंडिया की वो नहीं की कि वहाँ क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ये इनको सिर्फ अपनी पड़ी है कि हमने सियासत में रहना है। बिल्कुल, ये वफादार नहीं है पाकिस्तान के। जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर ये वफादार होते तो ये जनाब आप देखेंगे पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जो लोग भी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, नस्ल दर नस्ल उन्हीं लोगों की नस्ल बहुत ज्यादा फैल चुकी है। उससे मुराद ये होता है कि माशरे को उन लोगों ने गंदा कर दिया जो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। जी बिल्कुल। आप देखें कि जहां भी आपको मिलेंगे, किसी मुल्क में भी मिलेंगे, मुहिब्बे वतन अहमदी मिलेंगे। अहमदी जहां भी होंगे, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो जर्मनी में है, वो वहां के लोगों का बुरा सोच ही नहीं सकते, वो उस मुल्क का बुरा नहीं सोच सकते। मैंने कई दफा जिक्र किया कि इरफान खान साहब से मेरा प्रोग्राम हुआ, कहने लगे मेरा पुलिस वाला एक अच्छा वाकिफ था, तो वो कहने लगा, बड़ा चीफ था को पुलिस का या कौन था मुझे याद नहीं, तो कहने लगा कि कभी भी अहमदियों की मस्जिद में पुलिस नहीं आई। तो ये बार बार इसलिए बताना पड़ता, तो इनकी हालत देख ले मस्जिदों में
क्या ये करते हैं। और ये पुलिस जो एमपी की मस्जिद में पाकिस्तान जाती कलमा मिटाने जाएगी, उनको तकलीफ देने जाएगी। जी ये देखिए कि पुलिस को ख्याल करना चाहिए कि देखें कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या पुलिस कर रहे हैं। असल में पुलिस देखिए मेरी बात सुनो, वो है मुलाजमीन, ठीक है। जब रबुआ का जलसा होता था, जो पहले शुरू में तो पुलिस की वहां जरूरत नहीं होती थी रबुआ में जलसे की ना, जलसे पे ना। बाद में आपने देखा पुलिस भी वहां होती थी, क्योंकि कुछ 74 के बाद प्रॉब्लम हो गई थी सिक्योरिटी की ना, ठीक है। और वहां पे ये पुलिस वाले फिर आगे वो देखा होगा आपने कि वो ड्यूटी देते थे ना, खड़े रहते थे खामोशी के साथ जलसे में, वो बड़ी, और वो देखते थे कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं, लाख बंदा भी इकट्ठा है, 50,000 भी है, 2 लाख भी, तो कोई वहां आखिरी जलसे में बहुत दुनिया थी वहां पे है ना, पुलिस भी वहां थी। तो उन्होंने देखा कि ये लोग बड़े पुरअमन और बहुत अच्छी तरबियत के मालिक है, ना इनमें कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, एक दूसरे को रास्ता देते हैं। कोई अगर आप देखें, मैं एक चीज बताऊं कि बाहर बैठे हुए हैं, जलसा सुन रहे हैं, किसी को कोई जरूरत है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कई पुलिस वाले बड़े मुतासर हुए थे इन चीजों से ना, वो भी कुछ सीख के गए पाकिस्तान में, हालांकि वो आए ड्यूटी के लिए थे, वो आए ड्यूटी के लिए थे, मगर वो रबुआ से जलसे पे कुछ सीख के गए ये चीजें। तो ये एक अगर माहौल अच्छा होगा, तरबियत अच्छी होगी, तो वो कुदरती चीज है कि दूसरा बंदा मुतासर हो जाता है। यहाँ पे इंसान की तरफ देख के बहुत कुछ सीखता है। आज अगर देखे कि मैं अपनी बात कर लेता हूं कि जितने हम प्रोग्राम करते हैं, जो कुछ भी हम कौन सा ऐसे कोई कभी यूट्यूब पे आके प्रोग्राम किए थे, ऐसे ही हमने दुनिया से सीखा ना, बोलते नहीं। हाँ जी। और इसके अलावा फिर देख लें कि आजकल का माहौल क्या बना हुआ है, खालों की लड़ाइयां हो रही हैं, वहाँ जानवरों की लड़ाइयां हो रही हैं। और ये जो आपने बताई कि बकरे की खाल पे लड़ाई हो रही कि ये हमारी तंजीम को दे रही है, हमारी को दे रही है। अच्छा, ये एक खुदा ताला का खास और फजल आपको बता दूं कि कोई बंदा जमात अहमदिया में खाल से लड़ाई नहीं करेगा। सदर जमात के घर जाएंगी, वो बाद में फरोख्त होगी, वो जो भी जमात का तरीका कार है, जो मुझे ये इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, मगर ये नहीं कोई कहेगा कि जिस मोहल्ले का सदर है उसी मोहल्ले के सदर के पास ये खाल जाएगी और वहां से जो भी सिस्टम है उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। ये है हकीकी इस्लाम। अब वो जो आके कहते ये मलंग मलंगनिया, अब आके बताओ मुझे मलंग हम है कि आप लोग मलंग है? आपके लोग लड़ते हैं वहां के, जो समझदार लोग लड़ते नहीं इन चीजों से। वहां सोशल मीडिया पे आके एमपीओ के मतलब ऐसे अल्फाज आप बोलते हैं, कुछ शर्म करें, कोई झूठ बोल बोल के आप लोगों के दिमाग भी खराब हो गए हुए मेरा ख्याल जी। लेकिन ये तबलीग हमारी हो रही है, फिक्र न करें। इनको ये पता नहीं कि लोग जब देखते हैं हमारे और 3-3 घंटे बैठ के झूठ बोलते हैं, पता नहीं यार कोई खुदा खौफी नहीं है, मरना भी है कल को। और नबी पाक जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मलंग मलंगनियां मैं दिखाता हूँ, ये पीछे वीडियो देखे चंद सेकंड की, ये हमने ना म्यूजिक बंद कर दिया हुआ है। जो लोग आके एमजीओ का मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, या इस तरह की वीडियो आपको कितनी चाहिए, किस शहर से चाहिए, किस सूबे से चाहिए, सिर्फ रबुआ से नहीं मिलेगी आपको, मैं आपको बता दूं। बाकी तमाम शहरों से आपको ये मिलेगी, गांव से भी मिलेंगी, पीर भी मिलेंगे, मलंग भी मिलेंगे, फकीर भी मिलेंगे। आपकी औरतों के साथ गलत काम करते भी पकड़े जाएंगे, आपके बच्चों के साथ भी, मगर आपके पर्दे पड़े हुए अकलों पे, आंखों पे पर्दे पड़े हुए, कानों पे पर्दे पड़े हुए, सुमुन बुकमुन युनफाहुम ला यरजिऊन, आपको समझ नहीं आएगी इन चीजों की जी। अच्छा, असल में ये देखें कि ये नहीं समझ आती कि हुकूमत या कोई जो शुरफा होंगे कि ये फिरकाबाजी तो असल में यहाँ ये कर रहे हैं, फसाद बचाने। और किस तरह देखें कि ये बातें कर रहे हैं एक फिरके के खिलाफ, और कवाली की सूरत में या किसी सूरत में, तो शर्म इनको ये आनी चाहिए कि मुसलमान क्या आपस में दिखा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान जो ये दिखा रहे हैं, इनको इस्लाम की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, समझ आइए आपको। तो ये इज्जत का फर्क उस बंदे को पड़ता है जिसको ये फिक्र हो कि यार कुछ हो गया तो लोग
देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, मगर ये तो इनके रोज के मामूल बन चुके हैं वहां पे इस तरह के काम जो ये करते हैं। तो मेरा ख्याल इनको इन चीजों की फिक्र नहीं, जैसे अहमदियों को फिक्र होती है कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमारी जमात की बदनामी होगी, इस्लाम की बदनामी होगी, और फिर वो एहतियात भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, मैं आपको बताऊं जी। और तो ये उनको सब ये दिखाना चाहिए ना, अगर कोई कहता है ना उसको ये दिखाना चाहिए कि देखिए ये मामला आपने बना दिया। नहीं, वो नहीं ना दिखाते, यही तो मैं कह रहा हूं। वो तो बैठे ही इसलिए हुए कि आके झूठ बोले। सच वो किधर से बोलेंगे? अगर वो सच बोलेंगे तो उनका प्रोग्राम मैंने देखा को इतने लोग देखते भी नहीं उन लोगों का प्रोग्राम। 3-3 घंटे बैठते, देखने वाला कोई भी नहीं है। 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग नहीं देखते, उससे ज्यादा तो मेरा तबसरा देख लेते लोग। तो वो बेचारे क्या दिखाएं, अपनी करतूतें दिखाएं कि हमारे जिन लोगों के हक में हम बात कर रहे हैं उनकी ये हरकतें जी। तो ये तो ना सिर्फ ये बड़े बड़े सियासतदान भी इसमें घिरे हुए हैं, वो भी पीर फकीरी में हमारे बुजुर्ग, हमारे वजीर आजम जितने भी हैं सब। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, पहली चीज तो ये है कि सियासतदानों की आप बात करते हैं, वो अपने अजाब इतने उनके लिए है कि वो अपने किस तरह ध्यान दे, इन पे ध्यान दे या अपने वो सिस्टम ठीक करे। क्योंकि सारा दिन एक के खिलाफ बोलता है, दूसरा दूसरे के खिलाफ बोलता है, एक दूसरे के खिलाफ उनकी ऐसी जंग चल रही है जैसे ये मुल्क कोई दुश्मनों का मुल्क है, ये अवाम उनकी दुश्मन है। सारा दिन वो ये सोचते रहते हैं, मगर उनको ये नहीं कभी ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियों के साथ दिया है, आजाद मुल्क है, इसको लोगों को आजाद करे, इनको गुलामी से आजाद करे, मगर इस तरह नहीं देखते ये लोग जी। आज ही देखे कि आजाद कश्मीर में लड़ाइयां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई ये हो रही कि वो क्या नाम है, वो गंडापुरी क्या है वो इनका जो है, अमीन गंगापुर चले। उसके बाद जो अब बाद में वो तो गंदी जुबान इन्होंने इस्तेमाल की एक दूसरे के खिलाफ। आज जब इंतखाब हो रहे हैं वहां हंगामे हो रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि इनको कोई इंतखाबात नहीं है जहां पे ये बंदे भी कत्ल भी होते हैं, वहां पे एक दूसरे को मारते भी है, एक दूसरे के ऊपर केस भी होते हैं, एक दूसरे को वाला जितना इनका जोर लगता है ये एक दूसरे को जलील करते हैं वहां पे। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ते। इनके नजदीक होता है कि ये इस वक्त जो भी इलेक्शन जीतेगा, चाहे वो गलत तरीके से जीते, अच्छे तरीके से जीते, किसी को डरा के जीते, किसी को अगवा करके जीते, जिस तरह भी जीते, ये इलेक्शन हमने जीतना है। इनको बकायदा इसका टारगेट दिया जाता है जी। यूरोप में आते जाते रहते हैं बड़े बड़े। यूरोप में तो आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, कि यूरोप में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, खासकर इंग्लैंड में इन लोगों की यहाँ पे औकात आप देखते हैं कि लोग इनको गालियां निकालते हैं, इनको बताते हैं कि आप चोर हैं, चक्के हैं। यूरोप में तो वहां से भाग के आते हैं। तो ये सीख के क्यों नहीं जाते यहाँ का? सीखने के लिए आते थोड़ा ये। उस दिन आपने आबद शेर अली को देखा, वो यूके में रह रहा है, उसने कुछ सीखा? उसकी कोई जुबान जो थी वो सीखने वाली थी? ये पैदाइशी जो है इनको तरबियत दी जाती है कि आपने इस तरह ही बोलना है। ये इसको किसी भी जगह भेज दे, ये आबद शेर अली को कि जाके सीख के आए, ये इसकी जुबान फिर यही देगी। यहाँ पे आके लोग जो अक्लमंद है वो पॉलिश हो जाते हैं, उनका बोलने का तरीका बदल जाता है, उनको जिंदगी का जो रहन सहन है वो बदल जाता है। मगर ये वही है, वो नीचे वो जोगर बूट पहने हुए और ऊपर पैंट कोट पहन के जी। तो ये देखें कि मतलब हमारा तबसरा पहले लग जाएगा। अगर ये पीटीआई जीतती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ किया, उन्होंने इल्जाम लगा देना है। तो अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। देखिए जी, जो भी जीत गया, सरफराज नवाज साहब ने तो कहा कि जी ये पीटीआई इलेक्शन ले जाएगी, ठीक है, वो उन्होंने अपने प्रोग्राम। अगर जो भी जीत गया तो होना यही है जी, अब हम अदालत में जाएंगे, हम ये धांधली हुई, हमने ये किया वो किया। ये अभी शाम को आपको देख ले कि शुरू हो जाएगा ये ड्रामा शुरू, शायद आधी रात को पाकिस्तान में ये शुरू हो जाए, दिन भी नहीं चढ़ने देंगे, हम फलां अदालत से रजू करेंगे। अब ये तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो देखें कि हालात कैसे हैं, सरहदों भी फौजें बैठी हुई हैं, इंडिया क्या करेगा? देखिए अपना कश्मीर नहीं, इंडिया कुछ भी नहीं, इंडिया खुद भी लड़ाई के हालात में नहीं। मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई शड़ाई कोई नहीं होती ना, ये अब लड़ेंगे। उस वक्त तक लड़ाई थी जब दोनों एटपी कोफ्ते नहीं थी ना, अब कोई लड़ाई इनकी नहीं होगी। ये सिर्फ अपने, मेरी बात सुने,
आपस में ये कहेंगे कि अपने कश्मीर को संभालते नहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि उनको भी पता है कि कश्मीर को ये नहीं संभालते। मगर ये मैं आपको बताऊं कि लड़ाई इसलिए ये फौजें शौजें लगा देती है कि जरा आवाम का ध्यान श्यान जब देखते हैं अंदरूनी हालात ये है, तो फिर लोगों का किसी तरह ध्यान भी तो करना है ना। अब कई जो अक्लमंद पाकिस्तान में अपने आपको लीडर समझते रहे, वो क्रिकेट मैच शुरू करवा देते थे कुछ भी, ताकि आवाम कहीं पे अपना उधर लगी रहे, तो हम जो अपने मकासद हैं मुल्क का जो नुकसान करना वो करते रहे। जी तो ये हालात अब इस तरह के आप जाएंगे। बाकी वो बात है कि कराची की बात अगर ले लें, वहाँ कोरोना फिर बड़े जोर तरीके से आया डेल्टा। देखिए कोरोना की जो अब हालात है, मैं आपको बताऊं कि कोरोना इंग्लैंड में भी है, दूसरे ममालिक में भी है, मगर अमवात कम हो रही है। लोगों ने जीना सीख लिया, लोगों ने कोई वैक्सीन लग गई, कोई कुछ लग गई। अब वो देखा हमने जो शुरू में एकदम पता है वो स्पेन इटली इंग्लैंड इधर उधर लंबी तादाद में लोग मर रहे थे, वो खत्म हो गई गेम ना। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल जिंदगी आ जाएगी। साल लगे 6 माह लगे, कोरोना बड़े कड़े। पाकिस्तान की इतनी आबादी है, वहां अगर कुछ बंदे 50-60 मर जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भी लम्बे हैं। मैंने कई दफा बताया कि वो तेल गिर गया था जंग के एरिया में, तो वो उठाने के लिए आए थे तो 250-300 वहां मर गया था। क्या हो गया, ट्रेन हादसे में मर गया, क्या हो गया, किसी को इस चीज की फिक्र नहीं, क्योंकि अवाम को भी फिक्र नहीं। वो कहते जो रात कब्र में आई वो कब्र में ही है ना। अवाम को फिर भी चाहिए कि त्याग करे। हाँ त्याग करे। अब 3 साल से 1.5 साल से तो हम बता रहे हैं, अब क्या त्याग करे, नहीं करेंगे तो फिर उनकी मर्जी है। जी और दूसरी बेहतियाती ये हुई है कि लोगों ने कुर्बानी का गोश्त इतना खा लिया, लोगों में तकसीम में किया कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं बीमारियों की वजह से। अब खा खा के को मर जाए तो उसमें हम क्या करें, बताएं मुझे। बताया तो था कि 3 हिस्से करे, गरीबों का गरीबों को दे, रिश्तेदारों का रिश्तेदार, जो 3 हिस्से खा लिए तो मर जाएगा तो बेहतर है फिर, और क्या करेगा। जी अवाम को, हमारी खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए कि नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि अब जब वो खुद ही, उसको नहीं पता उसका मैदा कितना काम करता है। अब मुझे पता है, मैं अपना थोड़ा सा तबसरे में ये बता देता हूँ कि हर बंदे को पता होता है कि अपनी खुराक क्या उसको होनी चाहिए ना। किसी को ये भी पता है कि मैं थोड़ा सा बताऊं कि 4 खाने से जी गला खराब हो जाता है। अब मैंने पता नहीं 20 साल हो गए मैं 4 के पास नहीं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मेरा गला खराब हो जाता है। अब तो मैं बिल्कुल एहतियात करता हूँ, प्रोग्राम करने होते थे ऐसी चीजें, उनसे एहतियात करता हूँ। अब एक बंदे को पता है कि मैं एक रोटी खा सकता, दूसरी खाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो उसमें खुद अकल होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अपने आप को ठीक रखना चाहिए, सेहत ठीक रखनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। हर बंदे की ये सोच होनी चाहिए। ये तो नहीं कि आपके पेट जितना बड़ा मर्जी हो जाए जी, ये काम नहीं होता, हर काम हो जाता है। मेरा वजन खुद मेरा 110 किलो था, मैंने अब माशाल्लाह 75-78 पे रखा हुआ। मैं दोपहर को 1 रोटी खाता हूँ, शाम को भी हल्की खुराक, दूसरी को मैं हाथ भी नहीं कभी लगाया। तो ये अच्छी बात है, ये दोस्तों को ये पता चलना चाहिए। और एक और खबर कर रही है अगर टाइम है कि जो नवाज शरीफ है वो कहते हैं जो हमारे पाकिस्तानी सियासतदान है कि ये इलाज कराने के लिए गए हैं, लेकिन जो उन्होंने मुलाकातें की हैं अफगानिस्तान के वफद से, और वो उन बंदों से मुलाकात की है जो पाकिस्तान मुखालिफ है। तो ये कौन सा नहीं, तो ये कौन से पाकिस्तान के खैर है, मुझे ये बताए। अगर ये पाकिस्तान के मुखलस होते तो पाकिस्तान की आज ये हालत होती। ये नहीं, मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। उसकी बेटी ने खुद ऐसी वीडियो भी मेरे सामने है, मैं वो आज उस पर भी सोच रहा हूँ एक प्रोग्राम करूं। तो ये कौन से पाकिस्तान के मुखलसीन है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोई दुश्मन के जो दोस्त होते हैं उसको भी दोस्त ना बनाओ ना, बोलते नहीं, वो भी आपको नुकसान देंगे। तो आजकल के वो तो ये दुश्मनों से मिल रहे हैं, तो इनको क्या पाकिस्तान की फिक्र है? तो उसमें वो कहते हैं कि ये देखें ये तो बीमार है, तो लेकिन मुलाकात यार बीमार इसका इलाज जो था वो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में जो कवानीन है उसके मुताबिक इनकी जो सजा होती जेलों में होते, फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया, और एक मुसीबत। तो उसको नॉर्मल हकीम दो, मोहल्ले इलाज जरा देते हो वहां पे आम पब्लिक को, उसको को जाओ हकीम नु के इसको चेक करके आए, देखते हैं मैं बीमार होता दोबारा बंदा, उनको पता है। तो कहते हैं कि
इतनी 40 साल से ये हुकूमत में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई हाँ, किधर से बनाते पानी नहीं, कहाँ से बनाते? अपनी औलादों को से फिक्र मिलती तो किसी की औलाद के सोचते ना। पहले तो अपनी औलाद को वो हराम के पैसे भिजवा के तो फिर ही दूसरी को सोचता है ना बंदा। हलाल का काम को किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर नए प्रोग्राम में हाजिर हो गए। जुड़े रहना के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।